हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 1 का 4/4/2016 का सिर्फ थर्ड का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं और देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसने वस्तु समय खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। तो जंतर मंतर की संख्या जो है दोस्तों ये 5 है। टोटल जंतर मंतर कितना है? तो यहाँ पे 5 जंतर मंतर है। ठीक है, जो अलग अलग जगह पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? तो पहले किस नाम जाना जाता था इसको? तो राडा रेंज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। तो इसको क्या है, माइक्रोवेव जो आप लोग यूज करते हैं घरों में, जो खाना वगैरह वो जो होता है ब्रेड वगैरह बनाने के जो यूज करते हैं उसका। अगला क्वेश्चन है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? तो इसका कारण क्या है? ये हरे रंग के जो होता है को क्या करता है, आंखों द्वारा प्रवर्तित कर दिया जाता है। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों द्वारा प्रवर्तित कर देता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीन एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद रहती है? तो टेक्साबैक्टीन इस दवा का नाम है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये टेबल टेनिस जो है वो किस देश का है? तो चीन का है। और हॉकी बोलेगा तो इंडिया का और पाकिस्तान का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकोलस कोपरनिकस द्वारा इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? तो सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में या किरोसिन में इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो टार्टरिक एसिड जो होता है, टार्टरिक अम्ल उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो होता है दोस्तों यूपी का है। यह राजस्थान जो दिया है तो राजस्थान यूपी का जो है नौटंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? तो परम 8000 है। ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एलन ऑक्टाविन ह्यूमस द्वारा इसका स्थापना किया गया था, जिसको एओ हुम के नाम से भी बोलते हैं। तो 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किससे किया था? तो एओ हुम ने किया था। ठीक है। ह्यूमस यहाँ पे लिखा हुआ है जो पूरा की नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, जो बौद्धों का, ये बौद्ध बिहार से समित है, बौद्धों का मठ है। ठीक है, बौद्ध मठ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेलगाड़ी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? तो ये दोस्तों है ये विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस जो है ये 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये आपका चलती है आपका, तो दोस्तों ये चलती है कन्याकुमारी से लेकर के कहाँ तक चलती है? तो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलती है। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, तो उसको लिख लीजिएगा, नी ज का। ठीक है, नी से निर्वात, ज से जल और क से कांच। तो निर्वात में कितना आपको पता चल गया, ये 3 होता है और उससे कम होगा तो 2.5 × 10⁸ क्या हो जाएगा आपका जल में, और कांच बोल देगा तो कांच में कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे के सबसे करीब है। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन एक किसका प्रकार है? तो मॉलवेयर का प्रकार है, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि सर्फ, ठीक है। तो इस सर्फ का सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O, ठीक है। Na2CO3.10H2O इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए? तो ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट जो होता है ये हल्के से मारा जाता है, ठीक है। नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितने मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल स्कूल में स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। तो कौन थी? मेडिकल स्कूल में स्नातक करने वाली पहली विश्व की प्रथम महिला एलिजाबेथ ब्लैकवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है पूरे शरीर का? तो ये पूरे शरीर का जो होता है दोस्तों 2%। ऐसे बोलेगा मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 से लेकर आपका कितना हो जाएगा? 1400 ग्राम से आपका 1450 ग्राम के बीच होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? तो 2012 में पोलियो मुक्त देश कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, उनका नाम क्या था? ग्वांग नामग्याल। ग्वांग नामग्याल जो थे वो बौद्ध भिक्षु थे जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे? तो पिडामारी वेंकट सुब्बाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की रचयिता कौन थे? तो ये पिडामारी वेंकट सुब्बाराव। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे पोलो लिखा हुआ है दोस्तों, पोलो, ठीक है। तो पोलो में ये पहला लेटर कैसा है? 4 के जैसा है, तो इसलिए यहाँ पे याद कीजिएगा 4। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। नेक्स्ट है, अगला शिफ्ट है दोस्तों RRBNTP स्टेज 1 का 5/4/2016 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं ये क्या क्या पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली है, ठीक है, हुबली, जो कि 2003 में आपका ये बना था जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में इनको नियुक्त किया गया था, भौतिकी विज्ञान, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह का भोजन आता है? तो अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 ईस्वी से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1971 से पहले दोस्तों 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 1962 में किसके बीच हुआ था? 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व इनर्शिया, जिसको इनर्शिया इंग्लिश में बोलते हैं, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों गैलीलियो के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था में से गैसीय अवस्था में स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण। तरल से अगर गैस बनेगा तो इसको वाष्पीकरण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोग दिवस ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। और शहीद दिवस भी दोस्तों क्या है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। पानीपत रिफाइनिंग किसके अंतर्गत आता है?
तो IOCL के अंतर्गत आता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछ सकता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुआ था 30 जनवरी 1959 को हुआ था। तो 30 जनवरी 1959 में इसकी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसको कंपाइलर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है? तो 24.16% जो है वो वनों से आच्छादित है। RMAB द्वारा अपने वर्ग की दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम करता है? रेबीज रोधी दवा। तो रेबीज जो होता है दोस्तों वो कुत्ते के काटने से ये होता है, तो इसकी दवा RMAB कंपनी बनाई। अगला क्वेश्चन है, ISI का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसके आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं के आविष्कार के चलते नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? तो ब्लूटूथ। कम दूरी का ये ब्लूटूथ प्रदान करता है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का। टॉक्सिन हो जो होता है, टॉक्सिन एक तरह का जहर होता है, तो जहर से संबंधित है। इसरो ने एस्ट्रोनॉट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल वैज्ञानिक उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो 2015 में इसका आरंभ किया गया। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग कर कार्य को पहले जैसे करने के लिए किया जाता है? Ctrl+Z। ठीक है दोस्तों, तो ये Ctrl+Z जैसे यहाँ पे देखिए कुछ लिख दिए और इसको Ctrl+Z करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मिट जाएगा। ठीक है, तो पहले जैसा लाने के लिए जैसे यहाँ पे हो गया और इसको पहले से लाना हो तो Ctrl+Z डालेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है? एक भारू परमाणु नाभिक के उपखंड। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है? एक भारी परमाणु जो होता है दो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं, उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और संलयन में क्या होता है? दो छोटे छोटे नाभिक जो होते हैं एक साथ जुड़ जाते हैं, उसको संलयन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। USA का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है? तो बेसबॉल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक तत्व के परमाणु ये क्या है? RRB NTPC स्नातक स्टेज 2 का 5/4/2016 का शिफ्ट किसका है? शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलिए देखते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की एक लिस्ट सूची में शामिल है। तो नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों टीपू सुल्तान मस्जिद जो है कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था? हड़प सिंह कुमार ने नाइटहुड का अवार्ड लिया था। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? तो 3 नदियों का, गंगा जमुना और सरस्वती का यहाँ पे संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 243। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 243 जो है क्या है? हमारे संघ की राजभाषा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो बड़ी आबादी में रोग की घटना और उसके प्रसार का अध्ययन। IRS-1 भारत क्या है? तो पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है दोस्तों? सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण है? तो शीशा जो है अधिक वायु प्रदूषण का कारण है, जो वाहनों के धुएं से निकलती है। पिंच ब्लेंड किसके संबंधित है? तो ये यूरेनियम का ये अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है?
तो दोस्तों 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरसोनिक का कितना होता है दोस्तों, 20,000 से ऊपर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी किसके संदर्भित है, बायोडाइवर्सिटी किससे संदर्भित है, तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी को वायरलेस नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो पीसी को वायरलेस से कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो राउटर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है, तो पुपुल जयकर। ये इंदिरा गांधी के जीवनी जो है उसके लेखक का नाम क्या है, तो पुपुल जयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा उपयोग करते हैं, तो फोटो वोलेटाइल सेल का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना % है, तो 74%। कुल आबादी का साक्षरता दर कितना है, 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी बढ़ गया होगा। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के है, क्या है, तो कार्यकारी निर्देशों का एक संकल्प है। कौन सी घाटी कोयला भंडारण की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है, तो दामोदर घाटी जो है ये बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है, रिब्स बोलते हैं। ठीक है, छाती के आसपास की हड्डियों क्या बोलते हैं, रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त के पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 7.35 से 7.45 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा क्या थी, तो मुगल शासकों की जो भाषा थी वो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, तो ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है हुल्कू गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। हुल्कू गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधेसी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो नेपाल में। मधेसी समूह के लोग कहाँ निवास करते हैं दोस्तों, ये नेपाल में निवास करते हैं। तो ये ख़त्म हो गया। उम्मीद है ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।